देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि समान ऊंचाई के दो बेलन, समान ऊंचाई के दो बेलन लंबवृत्तीय बेलन है, उनके आधार की त्रिज्या जो दिया है, आधार की त्रिज्या जो है मैं आधार की त्रिज्या में दो संबंधी 5 का अनुपात है। एक लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन के जो है कि आधार का समान ऊंचाई के है, मतलब ऊंचाई देखिए समान है। यह ऊंचाई जो है इनकी, एक बेलन यह है, ठीक, एक बेलन यह बन गया और एक बेलन हमारा और है, दोनों की ऊंचाई समान है। ऊंचाई समान होने का मतलब इसकी ऊंचाई भी क्या है, यह है, और इसकी ऊंचाई भी क्या है, यह है, दोनों की ऊंचाई यह है, और इसकी त्रिज्या में दो संबंधी 5 का अनुपात है। मतलब त्रिज्या, एक की त्रिज्या 2 है तो दूसरे का कितना है, मतलब एक की त्रिज्या 2r है तो दूसरे का कितना है, 5r है। मतलब कि 2r और कितना, 2 और 5, दो संबंधी 5 का अनुपात है। कह रहा है कि इसके आयतन में अनुपात बताइए कितने का होगा। तो आयतन में अनुपात पूछा ना, तो पहले देखिए हम कैसे करेंगे। पहले के लिए देखिए, पहले का आयतन निकालेंगे, V1, आयतन मतलब V1 बराबर पाई R1 स्क्वायर H1, यह समीकरण बन गया। पहले के लिए आयतन का सूत्र ये होता है V बराबर पाई R स्क्वायर H। यहाँ दो बेलन है तो पहले बेलन के लिए निकाल लेंगे V बराबर पाई R1 स्क्वायर H1, और दूसरे के निकालेंगे तो V2 बराबर मिलेगा हमें पाई R2 स्क्वायर और H2, यह हो जाएगा समीकरण। इतना बात समझ में आया होगा। देखिए समान ऊंचाई समान है, त्रिज्या में अनुपात दिया है और आयतन में अनुपात पूछ रहा है। तो पहले दोनों के आयतन का सूत्र लिख लें। आयतन का सूत्र लिखने के पश्चात हम करेंगे क्या, पहले के आयतन में दूसरे के आयतन से भाग दे दें, हमें पता चल जाएगा कि क्या अनुपात है। तो देखिए V1 बटे V2 बराबर पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2, इतना बात हो गया। अब देखिए H1 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, V1 बटे V2 बराबर, यहाँ देखिए R1 बटे R2, इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, तो इसे एक साथ लिख सकते हैं होल स्क्वायर इनटू H1 बटे H2, H1 बटे H2। तो देखिए हम जानते हैं H1 बटे H2 तो है जरूर, लेकिन हमने कहा कि प्रश्न में कहा है कि दोनों की ऊंचाई समान है। जब ऊंचाई समान है तो यह H है तो यह भी H है, मतलब इसके स्थान पे H लिख सकते हैं तो यह भी क्या होगा, H होगा, अर्थात यहाँ भी H और H लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है। यह देखिए H से H कट गया, V1 बटे V2 बराबर मिलेगा का R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना मिल गया। तो हमें इसके आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा, V1 बटे V2 बराबर, देखिए R1 बटे R2, यहाँ अनुपात दिया है, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, R1 संबंधी R2 बराबर दिया है 2 संबंधी 5, अर्थात R1 बटे R2 बराबर है 2 बटे 5। तो यहाँ पे रख देंगे 2 बटे 5 का वर्ग, यह मिल जाएगा हमें कितना, 4 बटे 25, यह V1 बटे V2, यही हमारा हो गया अनुपात, V1 संबंधी V2 बराबर 4 संबंधी 25, यही हमारा आयतन में अनुपात है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, यह भी 1-2 साल पहले थर्ड सेम में क्वेश्चन आया था, थर्ड सेम में क्वेश्चन आया था, यह इंपॉर्टेंट है, सही है, अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। समान ऊंचाई है, देखिए दो समान ऊंचाई के, यह दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में अनुपात दिया था, और कह रहा है कि अनुपात 2 संबंधी 5 का, कह रहा है इसके आयतन में अनुपात बताइए क्या होगा। इसी तरह से आपको वक्र पृष्ठ में पूछता है तो वक्र पृष्ठ का भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 4.9 सेमी है और उसका ऊंचाई 10 सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। देखिए एक लंबवृत्तीय, एक पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला एक लगाते हैं, इसके बाद चलिए देखते हैं। दिया है कि एक बेलन का त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या दिया है 4.9 सेमी, ठीक, और उसकी ऊंचाई दिया है 10 सेमी, ऊंचाई है 10 सेमी,
कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ बताइए क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ का पहले हम फार्मूला लिख लें। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो देखिए दोनों मालूम है, एक लंब वृत्ति बेलन की त्रिज्या 4.9 दिया है, ऊंचाई 10 सेमी दिया है। यहाँ पे मान रख दे 2 गुणे पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना दिया है 4.9, अब ब्रैकेट में h प्लस r, h का मतलब 10, r का मतलब 4. तो देखा यहाँ 7 से काट बस 7 7 49 मतलब 0.7, तो 2 गुणे 22 गुणे 0.7 गुणे ये जोड़ देंगे 4.9 में 10 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 14.9। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा 22 दूना के 44 और गुणे 0.7 गुणे 14.9, इसका गुणा इसमें कर लें 7 चौक के 28 और 7 चौक के 28 2 30 गुणे 144, दशमलव एक स्थान पे था तो एक स्थान पे 30.8 गुणे 14.9। ठीक है, गुणा कर दीजिए 30.8 में 14.9 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 458.92, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 458.92 सेमी स्क्वायर। यही हमारा प्रश्न होगा सर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, दिया है प्रश्न कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है 81 पाई वर्ग सेमी। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 81 पाई वर्ग सेमी, और यदि उसकी ऊंचाई 14 सेमी है। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 14 सेमी। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका वक्रपृष्ठ कितना होगा, वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल का है ना, तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया 81 पाई। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81 पाई, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर 81। तो r बराबर करनी में 81, तो r का मान निकालेंगे तो 9 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 9 सेमी। यह हो गया हमारा 9 सेमी आ गया हमारा क्या, इसका त्रिज्या आ गया। अब देखिए त्रिज्या 9 है मतलब r बराबर 9 है 9 सेमी, h बराबर दिया है 14 सेमी। हमसे पूछ रहा है कि इसका वक्रपृष्ठ बताइए कितना हो। वक्रपृष्ठ c बराबर 2 पाई r h, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान दिया है 9, h का मान है 14, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 4 गुणे 22 गुणे 9। तो देखिए 22 चौक 88 हो जाएगा और गुणा कर देंगे 9 से, तो 9 8 72, 9 8 72, 72 7 79, 792 सेमी स्क्वायर। वक्रपृष्ठ है इसलिए सेमी स्क्वायर में आएगा। अगर वक्रपृष्ठ की जगह देखिए हमने कुछ नहीं किया, आधार का क्षेत्रफल 81 पाई दिया है, इसका देखिए आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या निकालेंगे। देखिए त्रिज्या पाई r स्क्वायर से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो हम इसका जाहिर से आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका वक्रपृष्ठ कितना होगा। देखिए यह दिया है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया था और उसकी ऊंचाई दिया था, तो हमें इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना था। तो वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, आधार का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसको लिख लेंगे, और सूत्र लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, सूत्र लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे और हमें आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आगे क्वेश्चन करिएगा किताब से, जो नहीं आएगा तो उसको हम बता देते हैं। ठीक है, करिए।